अब हम लोग 25वां श्लोक में जा रहे हैं। पहले श्लोक उच्चारण करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते प्राप्नुवन्ते ब्रह्म निर्वाणम, अर्थात ब्रह्म मोक्ष को कौन प्राप्त कर लेते, मतलब सम्यक दर्शी ऋषयः, जिसने सम्यक प्रकार से दर्शन कर लिया है वही क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कौन करता है, जिसका पाप क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है। अर्थात पापात्म व्यक्ति अर्थमुक्त नहीं हो सकता है, मुक्ति के साधन में लग नहीं सकता है, अंतर्मुख नहीं कर सकता है। और कैसा हुआ, वह जो सारे संशय छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि विद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर इत्यादि आए वो यह अर्थ है। अर्थात उसमें कोई भी जब तक आत्मानुभूति नहीं, संदेह बना रहेगा। आत्मानुभूति होने के बाद संदेह रहता ही नहीं है। उसके बाद में वो क्या है, इंद्रिय संयम में लगा भी है। अर्थात वह जो इंद्रिय संयम में लगा है वह यथात्मान, और बिल्कुल अपने इंद्रिय संयम करने के लगा। बार बार इंद्रिय संयम करना बहुत कठिन है। और दूसरी बात है, किसी का भी वह जो कष्ट न हो, प्रतिकूल न हो, सारे भूत का हित चाहता है। अर्थात सारे भूत वह मेरे से दुखी न हो, सुखी हो, ऐसा प्रयत्न करता है। अर्थात हिंसा नहीं करता है, अर्थात वाणी से, मन से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता, इतना लेना। अब हम लोग चल रहे हैं आनंदगिरी भाष्य में। मुक्ति हेतुर ज्ञानस्य साधनांतरम आह। मुक्ति का कारण जो ज्ञान है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। उसमें साधनांतर बतलाते हैं, दूसरा साधन बतलाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि किंच, इसके द्वारा बताए, श्लोक आता है उसके बाद में। उसके बाद में कह रहे हैं कि वह क्या करेगा आनंदगिरी में। यज्ञादि नित्य कर्म अनुष्ठानात् पापादि लक्षणम कल्मषम क्षीयते ततश्च श्रवणादि आवृत्ते सम्यक दर्शनम जायते। जब तक कल्मष होगा, पाप होगा, तब तो क्या है, श्रवणादि में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। कल्मष को कैसे निवृत्त करेंगे। जो यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य गीता में भी आया। यज्ञ आदि नित्य कर्म के अनुष्ठान से पापादि लक्षण कल्मष क्षीण हो जाता है। क्षीण होने पर ही श्रवण आदि में वह लग सकता है। अर्थात जब तक अंतकरण में पाप है, श्रवण मन निध्यास में लग ही नहीं सकता। इस कारण बोलते हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाण भाष्य में, अर्थात प्राप्त कर लेते ब्रह्म निर्वाण मोक्ष ऋषय सम्यक दर्शिना संन्यासिना, सम्यक वह कर्म को त्याग दिया है। कौन, क्षीण कल्मषाः, जिसके कल्मष क्षीण हो गया, क्षीण पापादि दोषाः, जिसके पापादि दोष वह क्षीण हो गया, उसी को क्या है, ततो मुक्ति अयत्नेन भवति। अर्थात उसके अनंतर मुक्ति तो बिना प्रयत्न से हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति उपायांतरम दर्शयति, ज्ञान प्राप्ति की दूसरे उपाय को दिखलाते। छिन्न द्वेधा यथात्मान सर्वभूत हिते रताः, इसके द्वारा अर्थात जिसके जो क्या है, छिन्न संशयाः, छिन्न द्वैता, द्वैत द्वैधा दो भाग, अर्थात संदेह है ही नहीं। और कैसा है, तो बोलते कि यथात्मान सहितेन्द्रिय, जिसने अपने सारे इंद्रियों को संयम में रखा, बस में रखा, नियंत्रण में रखा, वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अच्छा, और क्या है, सर्वभूत हिते रताः, सर्वेषां भूतानां हितम अनुकूल्येन रताः अहिंसका इत्यर्थ। सारे प्राणियों का हित अनुकूल में ही लगा रहता है। किसी के
मन वाणी शरीर से कष्ट न हो ऐसा चाहता है। उसी को लिखते आनंदगिरी, श्रवणादिना संशय निरसनम कार्यकरण नियमनम च दयालुत्वेन अहिंसकत्वम इति एतदपि सम्यक ज्ञान प्राप्तो कारणम। जैसे श्रवणादि ज्ञान प्राप्ति का कारण तो है ही, और जैसे श्रवणादि के द्वारा संशय निरसन करना, संदेह का वह नाश करना, और अपने शरीर इंद्रिय को वश में रखना, दयालु होना, कठोरता न हो, अहिंसकत्व, यह भी सम्यक ज्ञान प्राप्ति में कारण है। अक्षर व्याख्यानम स्पष्टत्वात् न व्याख्यायते, अर्थात यह अक्षर वह भाष्यकृता मूलाक्षर व्याख्यानम, मूलाक्षर व्याख्यान स्पष्ट है इसलिए हम उसके व्याख्या नहीं करते, ऐसा आनंदगिरी ने लिखा। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसा अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। ऐसा काम क्रोध से रहित जो यति है, यत्नशील है, यत्न कर रहा है, और जिसने अपनी इंद्रियों को संयत किया है, नियंत्रण में रखा हुआ है, वह अवितः अर्थात वह अवितः परित चारों ओर से ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त कर लेता। कोई कौन प्राप्त कर? विदितात्मा नाम, जिसने आत्म तत्व को समझ लिया है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आनंदगिरी लिखते हैं, पूर्व काम क्रोधयोर वेग सोढ़भ्यो दर्शित। पहले काम और क्रोध के वेग को सहन करना चाहिए ऐसा बताया था। शक्नोति है वया सोढ़म प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवोद्वेगम संयुक्त शाश्वती नरः, यहाँ बताया था। काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है वो उचित है, उसका जीवन सफल है, वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा बताया था। संप्रति तो एवं त्याज्य, काम क्रोध को सहन नहीं कर, आने ही न देना, काम क्रोध को आने ही नहीं देना, ऐसा बताने जा रहे हैं। किंच अर्थात वह जो क्या है, श्लोक के द्वारा काम क्रोध अभियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अवितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना के द्वारा कहा, उसका अर्थ करते। तो कैसा है? तो बोलते हैं कि वह जो पहले आनंदगिरी में ननु दर्शित विशेषण बताम मृतानाम अपि मोक्षो न तो जीवितानम इति चेत न इत्याह। आप कहते हैं कि जिन लक्षण जिसमें है, जो बताए वो लक्षण जिसमें है उसको ही मोक्ष मिलता है। आपने बताए हुए लक्षण तो मृतों में भी संभव नहीं है। मृताना में मोक्ष अर्थात मरे होकर ही मोक्ष होगा, वो जिंदे जो है उनका मोक्ष संभव ही नहीं। न तो जीवताम, जीवित को तो संभव ही नहीं है। नहीं, उनके लिए क्या इतने है, काम क्रोध से रहित है, अपने इंद्रिय नियंत्रण में रखे हैं, यत्न में लगे हैं, और तो क्या होगा, जीवित अवस्था में मोक्ष प्राप्त होगा। और कैसा? अस्मदादीनाम अपि तर्हि प्रभूत कामादि प्रभाव विदुराणाम किमिति मोक्षो न भवति इति आशंक्य। हम लोग के मध्य में अस्मदादिनाम तर्हि प्रभूत कामादि प्रभाव, अर्थात उत्पन्न हो रहे कामादि प्रभाव से रहितों को मोक्ष न भवति, क्या मोक्ष नहीं होगा? तो बोलते जिसने भी आत्म तत्व को समझ लिया है उसको मोक्ष होगा। इसमें कोई नियम है। सम्यक दर्शन वैशेष्या भावात, अर्थात सम्यक दर्शन में विशेषता न होने से, अर्थात यहाँ सम्यक दर्शन में ऐसे होना चाहिए ऐसा नहीं बताया, इतने लक्षण हो। अप्रतिबद्ध आत्म साक्षात्कार सम्यक दर्शन विशेष, जो आत्म साक्षात्कार प्रतिबद्ध नहीं है वही सम्यक दर्शन का विशेष है। तथा च परोक्षात्म ज्ञानवत्वेपि तत् साक्षात्कार भावात् मोक्षा भाव
अपरोक्ष आत्मतत्व साक्षात्कार होने पर भी उसके साक्षात्कार होने से मोक्ष नहीं होगा। प्रतिबंध क्षयेन साक्षात्कारे जाते तो जीवतामपि मुक्ति ही एवं, अर्थात प्रतिबंध क्षीण करके तत्व साक्षात्कार होने पर जीवित अवस्था में मुक्ति मिल जाती है। मरने के बाद नहीं, जीवित अवस्था में उनकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए बोलते कि विदितात्मा नाम अर्थ है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है उसको मोक्ष मिलेगा ही। अब यहाँ बोलते कि उक्ति अर्थे श्लोकाक्षराणाम अन्वयम व्याचष्टे, अर्थात जो भगवान कृष्ण ने जो श्लोक में बताया उस अर्थ को अन्वय संबंध कर देते हैं भगवान भाष्यकार। काम क्रोध अभियुक्ता नाम, काम और क्रोध से वियुक्त है, रहित है जो। कामश्च क्रोधश्च काम क्रोधो ताभ्याम वियुक्ता नाम, उनसे वियुक्त है, रहित है। अब कौन है तो यति नाम, जो प्राय काम क्रोध से रहित अन्य आश्रम में इतना सुलभ नहीं है। सन्यासी में सन्यासी नाम, यदि काम क्रोध है तो उनको भी नहीं होगा। और उसके बाद में क्या करता है कि सन्यासी नाम यत चेतसाम संयत अंतकरणाना, जिन्होंने अपने अंतकरण को संयम किया, नियंत्रण किया, बस में रखा। जैसे जो बैल है, इन लोगों को नियंत्रण करने के लिए वह नाक छेड़ देते हैं। इसी प्रकार से जो अनेक प्रकार से प्राणायाम इत्यादि के द्वारा, उपवास के द्वारा जो अपने इंद्रिय को संयम किया जाता है। संयत अंतकरणानाम, अर्थात जिन्होंने अंतकरण का संयम किया, नियंत्रण में रखा, उनके लिए यह मुक्त चाहिए। अभी तो उभय तो जीवता मृता नाम, अर्थात जिन्होंने ऐसा किया, काम क्रोध से रहित थे, अपने इंद्रियों को नियंत्रण किया है, सारे कर्म इत्यादि को त्याग किया है, अर्थात उन लोग जीवित अवस्था में और यहाँ मृत अवस्था में। अब किसी को अनुभूति नहीं हुई तो जीवन भर लगा है, उसको मरणावस्था में हो जाएगा। ब्रह्म निर्वाण मोक्षो अर्थाते, अर्थात मोक्ष उसका है ही, मोक्ष के विषय में संदेह नहीं है। विदितात्मनाम, विदितो ज्ञाता आत्मा ऐसा थे, जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसी को ही विदितात्मना कहते। उनको विदितात्माओं को सम्यक दर्शी को मोक्ष होता है। जो सम्यक दर्शी नहीं है उसको मोक्ष नहीं होगा।